हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रखी है और जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं सेकेंड यूनिट पे, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने रिसर्च मेथड्स अपने शुरू कर रखे हैं, जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल और अपना डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल ये सब कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे जो हमारा इस सब पार्ट का लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो क्वालिटेटिव क्या होता है? गुणात्मक जैसे कि आप सबको पता है, जब हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स यानी कि ऐसी रिसर्चेज होती हैं जो हम क्वांटिटेटिव मेथड से नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं, गुणात्मक विधि का या गुणात्मक अनुसंधान का। तो हम बोलते किसे हैं? गुणात्मक अनुसंधान। ये एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी घटना है जो क्वालिटी को दिखाती है, यानी कि जो भी आपका रिसर्च होगा वो बेसिकली क्वालिटी बेस्ड होगा। यहाँ पे मतलब कि क्वालिटीज़ इसमें शामिल होती है। ये जो है आपका इंडक्टिव जो रिसर्च होती है, इंडक्टिव का ही एक पार्ट होता है आगमन विधि का। तो इंडक्टिव का जैसे आपको पता ही है, विशेष से सामान्य पे आते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है हमारा कि भाई क्वालिटीज़ जो ह्यूमन बिहेवियर है, यानी कि लोगों का जो व्यवहार है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना डायनेमिक है कि वो चेंजेबल है और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी रिसर्च में भी चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ऐसी रिसर्चेज में हार्ड फास्ट रूल जो है हम लागू नहीं कर पाते, तो उनमें जब हम फ्लेक्सिबल अप्रोच का सहारा लेते हैं, वही हमारा क्या हो गया? क्वालिटेटिव रिसर्च। और दूसरा इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या कि जो ये रिसर्च होती है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, यानी कि व्यक्ति के जो खुद के अनुभव होते हैं वो इनमें शामिल किए जाते हैं, उन्हीं को एनालाइज किया जाता है, उन्हीं का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद क्या है कि ये जो रिसर्च मेथड है, इसमें हम क्या, क्यों, कैसे और कब, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे हम इसमें बेसिकली स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो ये जो रिसर्चेज होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्चेज, इनमें जो हाइपोथेसिस होती है, यानी कि परिकल्पना या अनुमान, वो अल्टरनेट होता है, वो बनाने मतलब आपके ऊपर एक तरीके से आपकी चॉइस है कि आप हाइपोथेसिस बनाओ अपनी स्टडी में या ना बनाओ। उसके बाद क्या है कि भाई ये जो रिसर्चेज होती हैं फोकस्ड ग्रुप सैंपल पर कंडक्ट की जाती हैं। फोकस्ड ग्रुप सैंपल क्या होती हैं? ये लार्ज सैंपल नहीं होते हैं, आपके सैंपल साइज जो होता है वो फोकस्ड होता है, यानी कि कम होता है, स्मॉल लेवल पे ये रिसर्चेज जो हैं की जाती है। जैसे क्लिनिकल में आप ले लीजिए कि आप क्लिनिकल में कोई भी स्टडी करते हैं तो आपको इतने पेशेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपकी जो रिसर्च है, जो भी टॉपिक है, वो बहुत ही थोड़े सैंपल पर भी अगर आप करते हो बहुत अच्छे से, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही रिलायबल और बहुत ही वैलिड आपकी स्टडी मानी जाती है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे या क्वालिटेटिव आपके पास जो है वो आते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं इस रिसर्च की। इसमें क्या होता है कि जो हम जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है पहला तो, कि भाई हम जो घटना है, जो भी रिसर्च टॉपिक है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं की जाती है, नो न्यूमेरिक स्कोर। तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें कि हमारी जो प्लानिंग या जो रीजनिंग है या जो वर्ड्स हैं उनका हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जो भी जैसे कि एक हम सिचुएशंस है उसको डिस्क्राइब करते वक्त हम सिंपली यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, इसमें और चीज़ें आपकी सेम रहती हैं कि जो भी आपका सैंपल ग्रुप होता है उसको एनालाइज करके और मतलब कि उसको डिस्क्राइब करके ही आप उस घटना का वर्णन करते हो। उसके बाद आपका डेटा कि जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में डेटा की टेबल्स और ग्राफ्स बनाते हैं, यहाँ पे जो भी आपका डेटा होता है उसकी ना तो टेबल बनती है और ना ही ग्राफ बनता है और ना ही हम उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये हो गया, ये बहुत कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि भाई आप अपनी रिसर्च में कितना
फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ कर रहे हो, कितना मतलब कि क्वालिटी यूज़ कर रहे हो। तो इसमें हम डिफरेंट मेथड्स का यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्चेज में यूज़ करते हैं। पहला जो हमारा मेथड्स हो गया वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू या इन डेप्थ इंटरव्यू। तो जैसे कि हम जो भी हमारा सैंपल होता है हम डायरेक्ट उनके साथ इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि भाई जैसे ही हम जो इंटरव्यूई है और जो इंटरव्यूअर है दोनों में कम्युनिकेशन होता है, जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने ले रखी है उससे रिलेटेड डाटा जो है वो गैदर किया जाता है और उसको रिकॉर्ड करके उसी को ही एनालाइज किया जाता है। दूसरा जो हमारा होता है वो फोकस्ड ग्रुप होता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो सैंपल साइज होता है वो आपका बहुत ही छोटा होता है। छोटा मीन्स आप उसमें ये जो क्वांटिटेटिव की तरह आप 1000 का सैंपल या 500 का सैंपल नहीं लेते हो। तो आप, और तीसरा क्या है इसमें नैरेटिव रिसर्चेज। नैरेटिव क्या होती है कि जो आपकी रिसर्च आपके रिव्यू लिटरेचर के ऊपर बेस्ड होती है। अब रिव्यू लिटरेचर क्या होता है कि जो आपका साहित्य है, जो आपने उस टॉपिक या उस रिसर्च उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपने जितना पढ़ रखा है वो सारा आपका रिव्यू लिटरेचर होता है। जब आप रिव्यू पढ़ते हो और उसके बेस पे आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हो तो दैट विल बी कॉल्ड द नैरेटिव रिसर्च। उसके बाद आता है आपका एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है कि भाई जैसे जो भी आपका भौतिक या सामाजिक वातावरण जिसमें स्टडी जिन लोगों को हम स्टडी कर रहे हैं वो लोग शामिल होते हैं, यानी कि उनका जो पर्यावरण होता है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है उसको स्टडी किया जाता है इसमें। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा फिनोमिनोलॉजिकल। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है आपकी कि जो फिनोमिना को स्टडी करती है, यानी घटना को, यानी कि जो घटना है या जो भी रिसर्च टॉपिक है उसको जब स्टडी किया जाता है और जब पर्सन्स के यानी कि लोगों के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है या उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है तो उसको हम फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है इसी में केस स्टडी। केस स्टडी आपको पता ही है कि किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो हमारी जो रिसर्च होती है वो क्वालिटी को दर्शाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च को दर्शाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा है इसमें वो है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है कि जैसे ही हमने जो भी डाटा हमने एनालाइज किया और जो उसके बेसिस पे हमने थ्योरी फाउंड की, एक नई थ्योरी का प्रतिपादन किया, तो उसी के बेसिस पे हम ग्राउंड थ्योरी का जो है वो यहाँ पे निर्माण करते हैं और जो आगे की रिसर्चेज, फ्यूचर रिसर्चेज के बारे में भी हमें डायरेक्ट करती हैं या एक रास्ता दिखाती हैं। इसके बाद जो दूसरी मेन अप्रोच है हमारी, क्वालिटेटिव हमने कर लिया, यानी कि फ्लेक्सिबल अप्रोच जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी जो हमारी अप्रोच है वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच, मात्रात्मक अनुसंधान या मात्रात्मक अनुसंधान। तो मात्रात्मक क्या हो गया, जो मात्रा को दिखाता है, मेजर को, मापन को, अमाउंट को, मात्रा को, यानी कि डिग्री दिखाता है आपको। जब आपकी रिसर्च में एक डिग्री पाई जाती है, यानी कि आपकी रिसर्च को दूसरा वेरीफाई कर पाए, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि आप जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी आपने प्रॉब्लम बनाई है उसका कारण होना चाहिए और जब आप रिजल्ट्स पे पहुंच जाओगे तो उस कारण के कारण ही, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसी के बेसिस पर आपने जो भी रिजल्ट्स फाइंड आउट किए वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी क्वांटिटी को दिखाते हैं। दूसरा, ये जो आपकी अप्रोच है ये क्वांटिटी पे चलती है, यानी कि यहाँ पे रिसर्चर जो है वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, उसका जो नेचर होता है, जो विशेषता होती है, पहली कि वो नॉन डिस्क्राइबेबल होती है तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा कि वहाँ पे न्यूमेरिक स्कोर का आपको यूज़ करना ही करना है, तो वो क्या हो गया, वो भी इसकी एक विशेषता हो गई। उसके बाद जो भी आपको डाटा मिलता है वो डाटा आप उसको टेबल फॉर्म में लगा सकते हो, आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में लगा सकते हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसको स्टडी करते हैं, आपका व्हेन को करते हैं, वाई को करते हैं और वेयर को करते हैं कि कब, कहाँ, व्हेन, वाई, क्यों, कब और कहाँ। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में जो है वो
रखे जाते हैं और स्टडी किए जाते हैं। इसके बाद इसके जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई, प्रयोगात्मक अनुसंधान, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको पता ही है कि कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सबसे पहले कि आप स्टेप्स कौन से फॉलो कर रहे हो, कि आप प्रॉब्लम आपको सेलेक्ट करनी है, उसको डिफाइन करना है, उसकी लिमिटेशंस बतानी है। दूसरा क्या है, आपको हाइपोथेसिस बनानी है, परिकल्पना, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप जो रास्ता अपना रहे हो वो एक तरीके का आपका खुद का अनुमान है। थर्ड पार्ट है, फिर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को वेरीफाई करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए, जो आप एक सैंपल साइज पे, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका जो सैंपल साइज होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। उसके बाद क्या करते हो, जो आपने डाटा गैदर किया उसको नेक्स्ट स्टेप में आप उसको एनालाइज करते हो, और वो आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हो, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम का नेचर है, आपकी जो टॉपिक जिस तरीके का है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है स्टैट यूज़ करोगे। और स्टैट आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपका जो भी रिजल्ट्स होगा, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, उन रिजल्ट्स को आप रिपोर्टिंग करोगे कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है। और नेक्स्ट में क्या होगा कि जो आपके रिजल्ट्स के बेसिस पर आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो आप या तो रिजेक्ट करोगे या फिर एक्सेप्ट करोगे, और उसके बाद जनरलाइज करोगे या डिस्कशन करोगे अपनी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि भाई आपका जो भी आपकी रिसर्च है, जो भी आपका टॉपिक है, वो आपका क्वांटिटेटिव होना चाहिए, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट को बताने वाला होना चाहिए, मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, न्यूमेरिक स्कोर को यूज़ करने वाला होना चाहिए, कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिक स्कोर यानी कि वेरीफाइबल हो, ऑब्जेक्टिविटी पे आधारित हो, रिलायबल हो, वैलिड हो। ये सारी चीज़ें अपने आप ही क्वांटिटेटिव रिसर्च में होती हैं। तो अगर कोई और आपकी रिसर्च को, आपके टॉपिक को वेरीफाई करना चाहता है तो वो ईजिली उसी रिसर्च डिज़ाइन को, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके टॉपिक को वेरीफाई कर सकता है ईजिली। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं वो मोर रिलायबल होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हम वहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो अकॉर्डिंग टू आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिसर्च कहाँ पे करते हो। कई बार आपको दोनों ही अप्रोच को मिक्स करना पड़ता है, कि आप डाटा इस तरीके का है कि भाई वहाँ पे क्वालिटी यूज़ कर रहे हो और फिर उसको मेज़र भी कर रहे हो स्टैटिस्टिकली, तो वहाँ पे आपकी दोनों ही अप्रोच का मिक्स जो है वो रूप दिखाई देता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर लिंक पे आप वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।